डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों आई है बीआरओ के रिगार्डिंग, जिसका कनेक्शन डिफेंस सेक्टर के स्टॉक से हो सकता है। उसको समझने की कोशिश करते हैं। बीआरओ को डिफेंस मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट दिए हैं, 75 इंफ्रा के प्रोजेक्ट दिए हैं। तो 75 इंफ्रा के प्रोजेक्ट क्या हैं कि जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो रोड्स बनाएगी, डिफेंस से रिलेटेड है, जो कि पहाड़ी हिली एरिया है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर जम्मू है या फिर जितने भी हिली एरिया हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो कि चाइना से लिंक बॉर्डर है या फिर पाकिस्तान से लिंक बॉर्डर है। तो वहाँ पे बीआरओ जाके अपने हाईवेज या इंफ्रा वहाँ पे डेवलप करेगी, रोड्स डेवलप करेगी। तो ये एक प्रोजेक्ट है। तो अब इसका लिंक कैसे हो सकता है, यानी कि डिफेंस के लिए जितना भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर अगर कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो वहाँ पर डिफेंस के लिए अपने ऐसे एसेट्स को पहुंचाना आसान रहेगा, इजी रहेगा। तो वहाँ पर एसेट्स की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, यानी कि उसके लिए डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके पास काम की भरमार हो जाएगी। यानी कि फिर वो उस बेस पे, यानी कि डिफेंस सेक्टर के बेस पे, यानी कि इस चीज़ को ध्यान में रख कर कि उन्हें बॉर्डर पर जो जो इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, एसेट्स की आवश्यकता है, उसके लिए वो उस पर काम कर सकेंगे। यानी कि इनके लिए आगे चल के और ज़्यादा काम करने के रास्ते बढ़ सकते हैं। तो उससे लिए रिलेटेड आगे चल के इन स्टॉक्स पे इन चीज़ों का असर पड़ सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि दो कंट्रीज़ के बीच में वार है, इजराइल और ईरान के बीच में, इराक के, इन इन कंट्रीज़ के बीच में वो जो वार है उसका इफेक्ट भी पड़ सकता है। उसका इफेक्ट इसलिए पड़ेगा कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में वार होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो तीसरी कंट्री है यानी कि जो अदर कंट्रीज़ होती हैं वो अपने डिफेंस सिस्टम को दोबारा से वॉच करती हैं कि उनका डिफेंस सिस्टम कैसा है, और उसमें जो वार है उस कंट्री के वार से वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर इन डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पे जो नए नए काम, नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पे इनको मिल सकते हैं, तो आगे चल के इन स्टॉक्स में बहुत अच्छी रिटर्न हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि काफ़ी हद तक इस स्टॉक में जो करेक्शन है वो हो चुकी है। अब करेक्शन के बाद से आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक अपने डिमांड जोन के पास में आ चुका है। और यहाँ पर मैंने पिछली वीडियोज़, पुरानी वीडियोज़ आप देखोगे तो बताया होगा कि यहाँ पर आप इस वीक को देखकर समझोगे कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको एक कैंडल ऊपर की तरफ ही दिख रही है। लेकिन इसको अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 3 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे हमें दिखा। अब ये करेक्शन है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मूविंग एवरेज 100 है, इसको यहाँ पर ये एज ए रेजिस्टेंस यूज करने की कोशिश कर रहा है, और उससे पहले ये एज ए यहाँ पर साइडवेज पूरा रहा है, मूविंग एवरेज 100 के ऊपर है। तो दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको मूविंग एवरेज 200 में कन्वर्ट करोगे तो ये उस मूविंग एवरेज 200 के ऊपर सपोर्ट लेता मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि रिट्रेसमेंट, यानी कि अगर आपकी ये रिट्रेसमेंट 1219 से ऊपर की क्लोजिंग आगे मिलती है और यहाँ पे आपको एक रिट्रेस मिलता है, यानी कि पहली क्लोजिंग 1219 के ऊपर है, तो पहला टारगेट आपका रहेगा 1349 तक है। और दूसरा यहाँ पर अगर 1349 के ऊपर रिट्रेस मिलता है तो फिर बड़े टारगेट ये स्टॉक हमें निकाल के दे देगा। तो ये है इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, आगे चल के डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक्स के लिए भरमार डिमांड आने वाली है। जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे प्राइस ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो आगे चल के डिफेंस सेक्टर दोबारा से मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं। अभी करेक्शन हो चुके हैं, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें पिवेट इंडिकेटर यूज करके अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि प्राइस आप देख सकते हैं कि पिवेट लाइन के ऊपर है, मैंने आपको क्लोजिंग बताई है। तो पहला टारगेट आपको यहाँ पर R1207, दूसरा टारगेट R2 का यहाँ पर आपको 1318 मिल सकता है। और अगर आप सपोर्ट एक स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 1048 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ में मैंने 1009 का आपको प्राइस बताया होगा, जो कि डिमांड जोन के अकॉर्डिंग 1009 तक प्राइस आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।